नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत गहरे, संवेदनशील और वर्तमान समय के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर लंबी और विस्तृत बात करने जा रहे हैं। ये विषय है स्वतंत्र भारत के इतिहास में पिछले 11.5 सालों में सबसे कमजोर, सबसे नाकाम और सबसे बेबस विपक्ष का होना, और साथ ही उससे जुड़े कई सारे गंभीर सवाल। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, ईसाई मिशनरी संस्थाओं पर बढ़ते हमले, मुस्लिम समुदाय के साथ हो रही हिंसा, राजनीतिक विफलता और सबसे बड़ी बात, आज का भारत वाकई कितना बदला हुआ है। तो थोड़ा आराम से बैठ जाइए, क्योंकि आज हम इस विषय को बहुत गहराई से, उदाहरणों के साथ, कहानियों के साथ और हकीकत के साथ समझने वाले हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी बात, प्रतिपक्ष की विफलता। स्वतंत्र भारत में कई बार मजबूत विपक्ष रहे हैं। इंदिरा गांधी के समय जनता पार्टी, राजीव गांधी के बाद वीपी, सिंह चंद्रशेखर का दौर, अटल बिहारी वाजपेयी के समय कांग्रेस की मजबूत आवाज, यूपीए के समय भाजपा का आक्रामक रुख। लेकिन पिछले 11.5 सालों में जो विपक्ष हमने देखा है, वो शायद देश के इतिहास का सबसे कमजोर विपक्ष रहा है। और इसका सबसे बड़ा और स्पष्ट कारण कौन है? राहुल गांधी। हां, सोनिया गांधी के बेटे, कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे। जब देश में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, जब मॉब लिंचिंग हो रही है, जब चर्च जलाए जा रहे हैं, तब राहुल गांधी विदेश जाकर जर्मनी, अमेरिका, भारत की बुराई करते हैं। भाई, घर की बात घर में करो। हमारा घर में झगड़ा हो रहा है तो पड़ोसी के घर जाकर रोना नहीं रोते। अंदर ही बोलो, अंदर ही लड़ो, अंदर ही सुधार लाओ। विदेश में जाकर शिकायत करना सिर्फ शो ऑफ है, ड्रामा है। असली जिम्मेदारी से भागना है। अब देखिए क्या क्या हो रहा है भारत में। बीफ के नाम पर मुस्लिम युवकों को पीट पीट कर मार दिया जाता है। मैं खुद कई बार ग्राउंड जीरो पर गया हूं, रिपोर्टिंग की है। कितनी क्रूरता, कितनी बर्बरता। परिवार रोते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, लेकिन मजबूत आवाज कहां है? विपक्ष चुप या सिर्फ ट्वीट करके संतुष्ट। इसी तरह ईसाई समुदाय पर हमले, छोटे छोटे चर्चों में तोड़फोड़, पादरियों पर हमला, स्कूलों पर दबाव। मेरे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे जानकार जो सालों से मिशनरी काम कर रहे हैं, वो रोज मैसेज करते हैं, भाई अब डर लगता है, क्या करें? स्कूल बंद हो जाएंगे, अस्पताल चलाना मुश्किल हो जाएगा, अनाथालयों का क्या होगा? उनके लिए ये लंबी बात कर रहा हूं। आप सुनिए ध्यान से। दोस्तों, आज का भारत वो भारत नहीं रहा जो 15-20 साल पहले था। एक स्पष्ट राजनीतिक एजेंडा चल रहा है, भारत को दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्र बनाने का, हिंदू बहुसंख्यक वोटों को एकजुट करना, हिंदुत्व को सबसे ऊपर रखना। लेकिन मैं आपको सच बता दूं, मैंने भारत को बहुत घूमा है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। सामाजिक ढांचा देखा, जाति व्यवस्था देखी, भाषाई विविधता देखी, जनसांख्यिकी समझी। सच ये है, अगले 1000 साल में भी भारत पूर्ण हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि जाति व्यवस्था यहां की सबसे बड़ी दीवार है। ऊपरी जातियां, बैकवर्ड क्लासेस, दलितों, आदिवासियों को कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं करेंगी। अगर जाति को नजरअंदाज करके सब हिंदू एक हैं का नारा लगाया गया, तो असल में हिंदुओं की संख्या धीरे धीरे घटती जाएगी, क्योंकि बैकवर्ड क्लासेस, दलित, आदिवासी, ये लोग अपनी अलग पहचान चाहते हैं। इसीलिए इन लोगों को बहुत डर है, बहुत बड़ा डर। भीम आर्मी तेजी से मजबूत हो रही है। नई क्षेत्रीय ताकतें उभर रही हैं। तमिलनाडु, केरल, आंध्र, कर्नाटक, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, ये राज्य कभी नहीं मानेंगे कि भारत सिर्फ एक धर्म का देश है। भारत की ताकत उसकी विविधता में है। एक झंडे के नीचे कई रंग, कई भाषाएं, कई संस्कृतियां। इसे एक धर्म में समेटना नामुमकिन है। ये सारी कोशिशें सिर्फ राजनीतिक गिमिक हैं। अब आते हैं असली मुद्दे पर, मिशनरी और चैरिटी काम करने वालों के लिए चुनौतियां। पहले क्या होता था? आप अस्पताल खोलते थे, स्कूल चलाते थे, अनाथालय चलाते थे, कुष्ठ रोगियों की सेवा करते थे, सबको स्वीकार था। आज सड़क पर किसी प्यासे को पानी पिलाया, ईसाई होकर हिंदू को पानी क्यों दिया, अंधे बच्चे को पढ़ाया, धर्मांतरण की साजिश, किसी बीमार को अस्पताल ले गए, विदेशी फंडिंग से काम। मध्य प्रदेश में अनु भार्गव जैसी घटनाएं हुई, एक स्कूल में अंधे बच्चों को पढ़ाने वाली जगह पर हमला। ये सब संगठन, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, सब एक ही परिवार के हैं। अलग अलग नाम, एक ही सोच। लेकिन याद रखिए, असली मिशनरी काम वो नहीं जो सिर्फ पैसा इकट्ठा करता हो। असली काम वो है जो समाज के सबसे नीचे पड़े लोगों को उठाता है, उनकी शिक्षा देता है, उनकी पहचान बचाकर उन्हें मुख्य धारा में लाता है। यही इन लोगों को सबसे ज्यादा खटकता है, क्योंकि अगर दलित, बैकवर्ड क्लासेस, आदिवासी आगे बढ़ गए तो सबसे पहले वो सवाल उठाएंगे, हमारी जाति क्यों, हमारी पहचान क्यों दबाई गई? डॉ आम्बेडकर ने यही समझकर बौद्ध धर्म अपनाया था। दोस्तों,
दुनिया की सबसे कठिन जगहों पर मिशनरी काम सबसे ज्यादा सफल हुआ है। ईरान, इतना सख्त इस्लामिक शासन, वहां भी 30-40 साल में क्रिसमस धूमधाम से मनाया जाने लगा। पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, जहां सबसे ज्यादा दबाव है, वहां भी दीवारें टूटी। तो भारत में डरने की क्या जरूरत? भारत लोकतंत्र है। यहां की अधिकांश हिंदू जनता इन कट्टर संगठनों को पसंद नहीं करती। उन्हें पता है कि ईसाई संस्थाओं ने क्या दिया। लाखों स्कूल, हजारों अस्पताल, अनाथालय, कुष्ठ रोगियों की सेवा। आज सड़कों पर भिखारी कम हैं, रेलवे स्टेशन पर विकलांग कम दिखते हैं। इसका बहुत बड़ा हिस्सा इन संस्थाओं का है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भी हमें बोलना चाहिए। वो भी हमारे भाई हैं। मानवता सबसे पहले, धर्म बाद में। तो अंत में मेरा संदेश बहुत साफ है, अपना काम जारी रखो, डरो मत। चुनौतियां आएंगी, मारपीट, केस, जेल भी हो सकती है, लेकिन ये सब इस राह का हिस्सा है। मुश्किल रास्ते से गुजरने पर ही असली ताकत बनती है। हिमालय की सड़क आसान नहीं, लेकिन वही आपको मजबूत बनाती है। ये अस्थाई तूफान है। ये समय आपको और मजबूत बनाएगा, और विश्वास दिलाएगा, और विश्वसनीय बनाएगा। हमारा लक्ष्य होना चाहिए भारत के हर हाशिए पर पड़े इंसान को मुख्य धारा में लाना। जब सब साथ आएंगे, तब असली समावेशी भारत बनेगा, और हम इसमें जरूर सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर तक सुनने के लिए। आप सब मजबूत रहें, अपना काम करते रहें। मानवता की जीत होगी। जय हिंद, जय मसीह की।